तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी द्वारा जो बोर्ड क्रू स्टाफ की वैकेंसी निकाली हुई है, तो आपको पता है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी की लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, आपने सभी लोगों ने वो लिस्ट भी देख ली होगी। ठीक है, और जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और किस कारणवश रिजेक्ट हुआ है उसकी भी लिस्ट आ चुकी है, आपने वो भी देख ली होगी। बट क्या हुआ था, मैंने भी इतना जोर नहीं दिया था भाई। आज मुझे एक न्यूज़ पता चली। न्यूज़ क्या पता चली, मेरी नज़र पड़ गई थी। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था। जैसे आपको पता होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, बोट क्रू, ये वाली जो ऊपर आप दिख रही है यहाँ पे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको। ठीक है, आप डाल सकते हो इंडियन नेवी बोट क्रू स्टाफ पे डालोगे तो जो पहले फर्स्ट नंबर पे जो आएगा उसी पे आपको लॉगिन करना होगा। ये वेबसाइट पे आया था मैं, तो मैंने यहाँ से चेक किया था कि आप यहाँ पे देखिए, ये देखो यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एडमिट कार्ड करने के लिए जो टोपास और फायरमैन वाले हैं उनके एडमिट कार्ड यहाँ से लोड होंगे। ठीक है, डाउनलोड होंगे। ऐसे ही आपको लश्कर और आपके साइन ऑफ लश्कर के मिलेंगे। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरे यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, ये पूरा नोटिफिकेशन का है। ठीक है, आपने देखा होगा सभी लोगों ने, ये देखो पहला जब इन्होंने क्या कहते हैं इन्फॉर्म किया था, ये वैकेंसी जब आई थी तब का नोटिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया था, डेट बताई थी एग्ज़ाम होने के लिए, सिलेबस। ठीक है, फिर उसके बाद ये आया था आपके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और जो जिनका सिलेक्ट नहीं हुआ, किन कारणवश उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, उनका ये आया था नोटिफिकेशन। फिर ये फायरमैन टोपास की एग्ज़ाम डेट आई थी और ये उनके एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानी बरतनी है, मतलब किस किस तरीके से क्या क्या ले जाना है, तो उस बारे में बात हुई थी। तो आज हम उनकी ना छोड़ के, आप लोगों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और मैंने भी ध्यान नहीं दिया था इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बट मैंने आज इस पर ध्यान दिया था, तो मैं आपको उसकी सच्चाई बताऊंगा। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको एक कंपटीशन का भी अंदाज़ा लग जाएगा भाई। उसके लिए मैं भी क्षमा मांगता हूँ भाई, क्योंकि यार मैंने भी इस चीज़ को कभी ढंग से नोटिस नहीं किया था। बट मैं ऐसी कल नोटिफिकेशन देख रहा था, मुझे एक साथ मैंने ये चीज़ें देखी, तब मुझे यार मैंने लगा कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले वाला नोटिफिकेशन खोल के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वैकेंसियाँ मेंशन की हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सायरन ऑफ लश्कर। ठीक है, एससी में 8 वैकेंसी हैं इसमें, और एसटी में 4, ओबीसी में 15, ईडब्ल्यूएस में 5, यूआर में, जनरल में 25, और टोटल मिला के 57 वैकेंसी बन रही हैं आपकी। वहीं हम अगर लश्कर की बात करते हैं तो एससी में 32, एसटी में 13, और ओबीसी में 50, ईडब्ल्यूएस में 19, और यूआर जनरल में 78, और टोटल मिला के 192। फायरमैन बोट क्रू की बात करते हैं तो वहीं 60 एससी में बनती हैं। ठीक है, और 5 वैकेंसी एसटी में बनती हैं आपकी। कितनी? 5 वैकेंसी बनती हैं। और भाई ओबीसी में बात करें तो 13, कितनी बनती है? 13, और ईडब्ल्यूएस में 8, और आपके यूआर में 31, और टोटल मिला के आपकी 73 है। ऐसे आपके टोपास में, ईडब्ल्यूएस में 1 है, और जनरल में 2 है, और एससी एसटी में 1 1 है। तो अगर टोटल मिला के देखी जाए तो 5, तो 5 वैकेंसी हैं। तो अगर हम टोटल देखते हैं तो सायरन ऑफ लश्कर में 57 थी, लश्कर में 192 थी, फायरमैन बोट क्रू वाले में 73 थी, और इसमें टोपास में 5 वैकेंसी थी। टोटल मिला के आपकी 327 वैकेंसियाँ बनती हैं। ठीक है, चलिए, तो वो चीज़ तो हमारा टॉपिक नहीं था। आप देखिए सेकंड वाले इन्होंने क्या इस पर मेंशन किया है। जैसे हमने ये नोटिफिकेशन खोला और यहाँ पे एम्प्लॉय न्यूज़ थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने भी शुरू में देखा था तो मुझे ये ऐसे ही लगा, बट मैंने जब ध्यान से देखा तो आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया, देखो ये आ गया आपका, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका इसका ये आ गया। अब आप यहाँ पे वैकेंसी एक बार चेक करना। ठीक है, नेवी ने ये चीज़ मेरे ख्याल से अच्छी नहीं की, बाकी आप भी लोग बताना। जैसे सायरन ऑफ लश्कर में आप देखेंगे, जो स्टार्टिंग में जो वैकेंसी थी सायरन ऑफ लश्कर में 57 थी, वो आपकी अब 2 वैकेंसियाँ रह गई हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे 2 वैकेंसियाँ रह गई हैं आपकी। मैं अगर लश्कर में वन की बात करें तो आपकी 192 वैकेंसी थी, 192 वैकेंसी थी, वो आपकी 90 वैकेंसियाँ रह गई, 90। ठीक है, और वहीं अगर हम फायरमैन की बात करेंगे तो फायरमैन में आपकी 73 वैकेंसी थी, तो वहाँ आपकी 37 बची है, 37 वैकेंसी बची है। और भाई टोपास में आपकी 5 थी, वहाँ 4 बची है। तो आप यहाँ से देखिए, ये वैकेंसियों का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, ये जो सुधार इन्होंने किया है नोटिफिकेशन में, ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, जो सायरन ऑफ लश्कर में स्टार्टिंग में 57 थी, आप लोग कह रहे थे ना कि 40 लोग बुलाए हैं, वैकेंसियाँ खाली रहीं, पर भाई आपने नोटिस ही नहीं किया। इसका सेकंड नोटिफिकेशन आया था और हमने भी नोटिस नहीं किया था। वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सायरन ऑफ लश्कर की 57 से 2 वैकेंसी रह गई, यानी कि आपके जो 40 लोग हैं उनमें से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है,
40 पे 2 लोग मतलब 2 वैकेंसी पे 40 लोग आपके फाइट कर रहे हैं भाई। अगर हम लश्कर की बात करते हैं तो लश्कर में 192 थी और 6,000 से प्लस बुलाए हैं बंदे, वहाँ पे आपकी 90 वैकेंसियाँ रह गई। कंपटीशन लेवल इसका मतलब आपका बहुत हाई चला गया भाई, बहुत ज़्यादा चला गया। इसलिए भाई तैयारी बहुत अच्छे से करना, ठीक है। ये चीज़ मैं भी जानता हूँ, आपको भी कहीं ना कहीं दुख हुआ है, मुझे भी बहुत दुख हुआ है कि यार ये नेवी ने अच्छा नहीं किया, ठीक है। एक तो वैकेंसियाँ भी नहीं देते हो, और अगर आप देते हो तो वो भी गिनी चुनी वैकेंसियाँ देते हो, ठीक है। उसमें से भी आप उसमें सुधार करके नोटिफिकेशन में वैकेंसी कम कर देते हो, ठीक है भाई। अगर हम फायरमैन की बात करते हैं, कहाँ 73 थी, वहाँ आपने 37 कर दी, ठीक है। फायरमैन में भी 209 लोग बुलाए हैं उसमें, और 37 वैकेंसियाँ हैं, यानी कि 5-6 लोग एक वैकेंसी के लिए अच्छी खासी फाइट करेंगे, ठीक है भाई। टोपास में बात करें, टोपास में तो 2,500-3 हज़ार बुलाया और वैकेंसी कितनी है 4। भाई क्यों करा रहे हो यार तुम, ये चीज़ मत करो यार। मुझे तो यार गवर्नमेंट का ये चीज़ समझ नहीं आती, पता नहीं बच्चों को क्या मिलता है बच्चों के साथ इन्हें ऐसे खेलने से, ठीक है यार। कभी वो इन्होंने पता नहीं फील किया नहीं किया है पेन, जब बंदा एक स्ट्रगल फेस में होता है और जब तैयारी कर रहा होता है उसके ऊपर क्या बीतती है। भाई मैं भी आपके लिए क्षमा मांगता हूँ यार, सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि यार मैंने भी आपको तैयारी करता रहा, करवाता रहा, आपको नोटिफिकेशन बताता रहा, बट मेरा ध्यान इधर नहीं गया। बट भाई मेरा कल ही गया था। पहले तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ था, मैंने सोचा था कि यार ना बनाते हैं, क्योंकि जो भाई हैं उनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। बट मेरे वीडियो बनाने का तरीका ये था कि यार कहीं ना कहीं मैंने अगर उन्हें जानकारी नहीं दी तो भाई वो कभी कह सकते कि भैया आपने मुझे ये कभी बताया ही नहीं कि ऐसा हुआ था। तो आपको भी पता चल जाए कि कंपटीशन लेवल क्या है, क्योंकि कुछ लोग हैं भाई वो बहुत हल्के में ले रहे हैं कि यार ये कंपटीशन है ही नहीं। बट भाई आप ये चीज़ देख के देखिए, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है भाई। तो यही न्यूज़ थी भाई, आप देख सकते हैं वैकेंसी आपकी पहले से कम हो गई है, इसलिए भाई बहुत अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। और मैं चाहता भाई ये नहीं बनाता, बट यार कहीं ना कहीं मैं आपको धोखा ही देता। आप कहते कि भैया आपने ये चीज़ इन्फॉर्म नहीं की, ठीक है। तो इसलिए भाई देखो यार, आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, ठीक है। उससे अच्छा है कि जब यहाँ तक आए हैं तो पूरा जाइए, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी मेहनत कीजिए, आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। बाकी ये आप जानते ही हो, ये तो सरकारों का यही है, गवर्नमेंट का, ठीक है। ये शायद ये पेन नहीं देखते बच्चों का यार, भाइयों का, कि एक बंदा जब तैयारी के फेस में होता है कितनी स्ट्रगल उसकी लाइफ में होती है, ठीक है भाई। तो भाई यार निराश मत होइए यार, निराश ये भी नहीं कर सकते निराश मत होइए भाई, निराश होने की बात भी है, बट क्या कर सकते हैं यार। ज़िंदगी का यही है कि भाई जो चीज़ें आती हैं एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो यही चीज़ थी भाई। कहाँ 327 वैकेंसी थी, 327 वैकेंसी थी, और कहाँ आपकी 133 वैकेंसी रह गई, 133 वैकेंसी रह गई, बल्कि 194 वैकेंसी इन्होंने हटा दी। यार कम से कम 194 ही कर देते, 133 हटा देते भाई, बहुत दुख हुआ। चलो कोई नहीं भाई, मैंने आपको क्लासेस करा दी हैं, और रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ भाई, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि भैया का इंगेज ख़त्म हो गया है इस भर्ती के लेके, नहीं भाई, शुरू से जुड़े हैं, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, ठीक है भाई। अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप सभी को पता है, तो मैं इसीलिए व्यस्त रहता हूँ, और 2 क्लासें आपकी बची वो भी नहीं डाल पा रहा हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ डाल दूँगा, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूँ, जो PDF है मेरी PDF पड़ी हुई हैं, मैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, कुछ नोट्स हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप पढ़ दो, ठीक है। फायरमैन वालों की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से जाके सैरन ऑफ लश्कर लश्कर वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। और भाई यही कहूँगा यार, जो हुआ उसे छोड़ो, यही लाइफ का नियम है भाई, जो चीज़ होती है अपने जीवन में वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और आपने बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट की होंगी, ठीक है। लाइफ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, और कोई नहीं यार, जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे, तैयारी करते रहो। हाँ ये चीज़ें तो थोड़ी गलत लगी यार, वैकेंसी कम हो गई, बट कोई नहीं, आप तैयारी करते रहो। और हाँ भाई, अब आप लोगों से यही विनती है, जो भाई भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ यार, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप लोग जाग जाइए, ठीक है भाई। अब आप ये ना सोचिए, लोग कह रहे थे ना कि सायरन और लश्कर में 57 वैकेंसियाँ हैं, बुलाए 40 लोग हैं, 40 लोग बुलाए हैं, तो वैकेंसियाँ तो सबका सिलेक्शन, भाई कहाँ सिलेक्शन, यहाँ तो 2 ही वैकेंसियाँ रह गई। आप चेक कीजिए, 2 वैकेंसियाँ रह गई 40 लोगों में, 40 लोगों में 2 वैकेंसियाँ रह गई, समझे। 20 लोग एक वैकेंसी के लिए फाइट कर रहे हो आप लोग, ठीक है भाई। अगर हम लश्कर में बात करते हो, लश्कर में तो यार बहुत अच्छा कंपटीशन है, लश्कर वन में भाई सबसे ज़्यादा कंपटीशन लश्कर वन में ही है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन मुझे टोपास है, टोपास तो अपना क्या कहते हैं है ही नहीं, टोपास का तो मैंने कोई क्लास ही नहीं कराई है। बाकी अपने तो यही सैरन ऑफ लश्कर लश्कर और फायरमैन की बात चल रही है, फायरमैन की कराई है, तो सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए कंपटीशन तो वो आपका लश्कर वन में है। फायरमैन में भी यार अच्छा खासा बहुत कंपटीशन है, 5 लोग हैं, ऐसा ना सोचिए कि 5 लोग एक वैकेंसी की लड़ रहे हैं तो बेकार ही होंगे, सब बढ़िया है यार,
ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए भाई। कंटेंट आप यार, मैं हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो ना आ पाए, क्योंकि भाई मैं अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ रिस्पॉन्स। जैसे एग्ज़ाम फिनिश होते हैं मैं जल्दी आपके 2 टॉपिक्स करा दूँगा, ठीक है? बाकी सेरेन और लश्कर वालों, आपके भी एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएगा, जब उन्होंने मेंशन किया है तो भाई ज़रूर होगा एग्ज़ाम, ठीक है? और जो कंटेंट है पढ़ाई के रिलेटेड, मैं वो टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। आप रोज़ अपडेट होते रहना, टेलीग्राम चेक करते रहना, व्हाट्सएप भी चेक करते रहना, वहाँ आपको कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है? पीडीएफ्स भी डालूँगा मैं कुछ, वहाँ आप जाके सीधे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है भाई? ठीक है भाई, बाकी निराश होने की ज़रूरत नहीं है भाई, अच्छे से तैयारी करो। एक वैकेंसी नहीं, बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं, और ये अभी ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। जो भाई हैं सब जोड़ लगाओ, जब यहाँ तक जोड़ लगाया तो लास्ट तक जोड़ लगाना है, ठीक है भाई? बाकी अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।